है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बाहुबल कितना होगा, मनोबल कितना होगा, आत्मबल कितना होगा, छल बल कितना होगा, कपट बल कितना होगा, कितना बड़ा देशद्रोही होगा। यह अंतिम बात है। तो दोस्तों, आज शान से कह सकते हैं, ये आज का मेरा वीडियो पूरी तरह से ट्रिब्यूट है भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों को और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के डाबर गैंग को, जिसे आप गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं और आईटी सेल के नाम से जानते हैं। उनको यह बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी लड़ाई, या ऐसे कह सकते हैं सबसे बड़ा युद्ध अगर कोई चल रहा है तो वो है कोरोना वायरस का युद्ध। तो सेमीफाइनल चल रहा है, भारत उसमें पहुंच चुका है। और ये तीनों लड़ाके, तीनों वीर बांकुड़े कौन हैं, पहले ये जान लीजिए। अब कोरोना वायरस की जंग दुनिया के 3 जोकरों के बीच आकर के थम गई है। यानी सेमीफाइनल में दुनिया के 3 जोकर पहुंचे हैं। आप सोचिए वो 3 जोकर कौन कौन से हैं। पहला, दुनिया का नंबर 1 जोकर जो है वो है पहला अमेरिका का ट्रंप, और दूसरा जोकर जो है दुनिया का वो है ब्राजील का बोल्सोनारो, और तीसरा जोकर जो है दुनिया का सेमीफाइनल में पहुंचने वाला आपके देश का नन अदर देन कोई और हो ही नहीं सकता, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इन 3 जोकरों के बीच कोरोना वायरस को लेकर के, कोरोना वायरस की महामारी को लेकर के, कोरोना वायरस की में हो रही मौतों को लेकर के, इन 3 जोकरों के बीच अब सेमीफाइनल में जंग पहुंच चुकी है। इन 3 जोकरों में फाइनल में कौन पहुंचता है? क्या अपना भारतीय जोकर यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ब्राजील को पछाड़ते हुए, ब्राजील को हराते हुए फाइनल में पहुंचेगा? और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों को और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भक्तों को तो अब हवन और यज्ञ करना शुरू कर देना चाहिए कि भारत ब्राजील से आगे निकले और वो फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में पहुंच करके अमेरिका के ट्रंप को हरा करके नंबर 1 का खिताब हासिल करे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों, यही सच्चाई है। भारत आज कोरोना वायरस की जंग में जो जोकर, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा जोकर, जो आपके सामने आकर के यह कहा कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध, 18 दिन में महाभारत के युद्ध का फैसला हुआ था और हम 21 दिन में कोरोना वायरस के महाभारत को पर विजय हासिल करेंगे, वो आजकल तो गायब है। वो आजकल आपसे ताली भी नहीं बजवा रहा है, आपसे थाली भी नहीं बजवा रहा है, आपसे फूल भी नहीं बरसवा रहा है, और अब तो एकदम से साइलेंट मोड पे है। तो भारत का वो जोकर दुनिया की लड़ाई में कैसे कैसे संघर्ष करके वो सेमीफाइनल में पहुंचा है कोरोना वायरस के युद्ध में। आपका भारतीय जोकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा जोकर
कितने बड़े बड़े महारथियों को पिछाड़ते हुए आज सेमीफाइनल में पहुंचा है, आज तीसरे नंबर पे पहुंचा है। भारत को आज कोरोना वायरस के युद्ध में तीसरे नंबर पर लेकर गया है। तो मैं समझता हूं अब यज्ञ तो बनता है, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी को फूल मालाएं तो बनती हैं। अब नरेंद्र मोदी सामने नहीं आ रहे हैं फूल मालाओं के लिए, तो आप अपने घरों में नरेंद्र मोदी का फोटो लगाइए और उस पर माला चढ़ाइए। यह मेरी प्रार्थना है। और प्रार्थना कीजिए कि हमारे देश का जोकर इस लड़ाई में सेमीफाइनल में भी विजय हासिल करे और आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों के आशीर्वाद से दामोदर दास मोदी के भक्तों के की प्रार्थना को सुनते हुए, उनके यज्ञ हवन को देखते हुए आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भक्त इस समय सामने भले ही ना आए, लेकिन अंदर अंदर अपने घरों में यज्ञ जरूर करना शुरू कर दिए हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ब्राजील के बोल्सोनारो को हराते हुए दूसरे नंबर पे पहुंचे, यानी सेमीफाइनल नरेंद्र मोदी जीते। इसके लिए वो प्रार्थना शुरू कर चुके होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बड़े बड़े महारथियों को हरा करके तीसरा मुकाम हासिल किया है, जोकर नंबर 3 का मुकाम हासिल किया है और सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अगर आपका ये जोकर आपके बीच आकर के ये कहता है कि भाई आपके यहां इतने ज्यादा लोग इसलिए बीमार हो गए क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी चीन की है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन, कोरोना वायरस के जनक चीन को पिछाड़ करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। भी मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप भी अपने अपने घरों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का फोटो लगाएं और उस पर हार जरूर चढ़ाएं। इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े जोकर, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हार तो बनता है। मेरे दोस्तों, आपसे अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कब तक इंतजार करोगे, अपने इस जोकर को कब तक बर्दाश्त करोगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि आप अपने इस जोकर को कब तक बर्दाश्त करोगे? आप अपने इस मौत के सौदागर, इस गिद्ध से मुक्ति पाने के बारे में सोचोगे? नरेंद्र मोदी जब भारत के विश्व गुरु बनेंगे कोरोना वायरस के मामले में, भारत में दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करेंगे, तो कम से कम 26 करोड़ लोग भारत में मर चुके होंगे। और अगर अकेले कोरोना वायरस से नहीं मरे तो भूखमरी को मिला करके तो 26 करोड़ लोग मर चुके होंगे। अब आप मेरी बात का अर्थ समझिए मेरे दोस्तों। हर परिवार से कम, वैसे तो परिवार भी खाली हो सकते हैं, लेकिन हर परिवार से कम एक तो जरूर मरेगा। गुणा तो यही कहता है, कैलकुलेशन तो यही कहता है, यानी हर परिवार से एक तो जरूर मरेगा। कि आपका जोकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कल फिर आएगा और आपसे कहेगा कि मैंने समय से कदम उठा लिया था, उचित कदम उठा लिया था, इसलिए भारत में करोड़ों लोगों की जान बच गई। कितने करोड़ की?
26 करोड़ मर जाएंगे, यानी 110-12 जो बचेंगे, 110 करोड़ अगर बच गए तो बचे रहेंगे, उसके बाद भी मरते हैं तो पता नहीं। क्योंकि इस लड़ाई को जीतते जीतते आप भूखमरी की लड़ाई पूरी तरह से भारत हार जाएगा। और आपका जोकर, आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके बीच यही आकर कहेगा, और वो 5 मिनट के लिए आएगा कि हमने तो सही समय पे उचित कदम उठा लिया था, जिसके कारण करोड़ों लोग बच गए, करोड़ों लोग नहीं मरे। आपकी आवाज